भुसावल नगर के हो। ताप्ती पुराण में माँ ताप्ती के तट पर भुसावल की बड़ी महत्वता आई है। उसमें कपिलेश्वर महादेव का वर्णन बड़ा सुंदर आया। माँ ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव हैं। आप लोग गए दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें सब लोगों ने? रखो। वो कपिल मुनि जो भगवान शंकर के परम उपासक हैं, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में ले जाने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, वो कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं, और वो कपिल मुनि जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने मां ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी, तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में मां ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर कुछ किलोमीटर पर ही ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है। ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में, जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है, उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ हैं। तो ये जैसे चार स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के चार ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के चार कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर, में मोह में, माया में, काम में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, आसक्ति में, सब दूर पिसाता जाएगा, पिसाता जाएगा। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में पिसाएगा और पिसाकर पूरा चूर चूर हो जाएगा। पर समझदारी उसी में है जो कीले के पास में आ गया। कीला कौन सा? तो कबीरदास जी ने तुरंत कहा, वो ईश्वर, वो परमात्मा और मेरे शंकर भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति उस कीले की तरह। एक शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो एक गोल पिंडी के रूप में है, और जो उसके दाने जब कीले के पास जाते हैं तो पिसाते नहीं हैं। जो परमात्मा की शरणागति में आ गया, फिर वो संसार में कभी पिसाता नहीं है, वो बच जाता है, बच गया। भेजो अपने बच्चों को मंदिर तक, भेजो अपने बेटा बेटी को कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। बेटियां कहेंगी मम्मी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से, मम्मी पढ़ाई से, मम्मी इस काम से। पापा बेटे कहेंगे पापा टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है। बेटा समझाओ, ठीक है, कुछ थोड़ा समय निकालो, थोड़ा। जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है,
पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगाओ, पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे रख दिए, बच्चे दिन रात काम करते रहे उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए। पर याद रखना, पैसा दवाई खरीद सकता है, पैसा पलंग खरीद सकता है हॉस्पिटल का, पैसा वेंटिलेटर खरीद सकता है, पर पैसा श्वास नहीं खरीद सकता। श्वास बढ़ाने की जवाबदारी तो वो प्राणपति परमात्मा भगवान शिव की ही है। धड़कने, श्वास कितनी देना है, कितनी प्रदान करना है, उसकी जवाबदारी उसकी है। पलंग खरीद लो, अच्छा हॉस्पिटल खरीद लो, अच्छे डॉक्टर खरीद लो, मुंबई से डॉक्टर बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सूरत से बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिल्ली से बुलवा लो, विदेश से बुलवा लो, वो सब आएंगे, दवाई देंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ होगा। पर सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कहेंगे कि उसके हाथ में कुछ है, हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा, हम मेहनत कर रहे हैं। आपने